माँ वो लोग इतने अच्छे हैं और अली तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे चाहिए था। थैंक गॉड। मैं तो समझ रही थी तुम्हें अली बोरिंग लगेगा। नो मामा, अली बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छा है। फिजा भाभी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो सबसे बहुत दूर दूर रहती हैं। तुम सबकी फिक्र छोड़ो, सिर्फ अपनी फिक्र करो। अच्छा ये बताए, वो लोग कब आ रहे हैं? आई डोंट नो, कल जहारा को फोन करके पूछती हूँ। एंड आई थिंक मीर नौमान और बाकी घर वाले भी आएंगे। ओह नाइस। आखिर इस घर में ये ज्यादतियां कब तक होंगी? हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैंने तुम लोगों को बचपन में वो वक्त दिया ही नहीं जो देना चाहिए था, और तुम्हें जहारा के हवाले कर दिया, ये जाने बगैर कि वो तुम्हारे अंदर खौफ का बीज बो रही है। वो घमंडी तो शुरू से ही थी, मगर जालिम भी हो गई। सिर्फ मेरी लापरवाही से। बाबा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उन्हें घमंड है तो किस बात का है। बेटा, वो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी। उसके बाप के पास बहुत दौलत थी, इस चीज का घमंड। और दूसरा, अल्लाह ने उसको 3 बेटे अता किए, इसका घमंड। बस इन्हीं चीजों ने उसको जालिम बना दिया। मैं भी नहीं जानता था कि मुजफ्फर को उसने ही फोन किया था। ये तो मुझे उसामा ने बताया। आंटी का ज़र्फ था कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। अब ये फिजा वाला मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। रजा में तो बिल्कुल दम नहीं है, और वो भी चली गई बगैर सोचे समझे। और मुझे इस बात का भी यकीन है बाबा कि भाई ने कुछ नहीं कहना मॉम को। इनफैक्ट उनकी हर बात के आगे बस चुपचाप सर झुका लेना। अब होगा क्या? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। पता नहीं तुम्हारी माँ को कब एहसास होगा कि दूसरों की भी इज्जत होती। जाओ बेटा, तुम लोग आराम करो, मैं सोने जा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। तुम्हारा क्या होगा अली? यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता है, मैंने सोचा था कि फिजा भाभी को अपनी बातों से शीशे में उतारूंगा और फिर आयजा की बात कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा अब। मुझे इस घर में कदम रखना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों आई इस घर में? तुम्हारी माँ की इज्जत और हमारी इज्जत कुछ नहीं। अब जब जब तुम्हारी माँ की शक्ल देखोगी, सिर्फ अपने बाप को काटने लग रहेगा। तुम जैसा इंसान अपनी बीवी के हक में कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इनकार ही ना कर सके कि मैं अपनी बीवी को घर नहीं छोड़ने जा रहा, और मैं अपने आप को संभालूं। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है, अल्लाह तुम लोगों को किसी को माफ नहीं करेगा। इतने अरसे बाद आपको हंसता देख रही हूँ मैं। हाँ, जब से मुजफ्फर की डेथ हुई मैं तो हंसना ही भूल गई हूँ। बस तुम दोनों को देख के ही खुश होती हूँ। अल्लाह मेरे फिजा की गोद भी हरी कर दे। आमीन। अब बस प्लीज दोबारा साथ मत हो जाए।
हंस रही है ना, हंसती रहो बस। बेटा और वीडियो दिखाऊं? मुझे भी देखो। हाँ, रुको। फिजा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? फिजा मेरी जान, क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है कि रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ क्या? बताओ तो सही मुझे, आखिर हुआ क्या है? क्यों रो रही हो तुम फिजा? क्या हुआ है? रज़ा को क्या बात है, कुछ बोलो भी। आंटी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, क्या? मुझ पे हाथ उठाया सबके सामने। कैसे? क्या मतलब थप्पड़ मारा? और रज़ा भाई ने कुछ नहीं कहा उन्हें? क्योंकि वो अपनी माँ का अक्स है। कुछ बोल सकते हैं वो? कुछ नहीं। मेरा तो नसीब ही बुरा है, अपनी औलाद का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकती। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आंटी ने अब्बू को फोन किया था और उनकी बातों की वजह से बाबा को हार्ट अटैक हुआ? अम्मी बताएं अम्मी। नहीं नहीं, उनको तो वैसे ही हार्ट अटैक हुआ था। आंटी की कॉल आई थी। हाँ लेकिन उनकी फोन की वजह से उनको हार्ट अटैक नहीं आया। आप झूठ बोल रही है। पापा को हार्ट अटैक की बातों की वजह से आया। नहीं बेटा, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं नहीं मेरी जान, उनकी ऐसी लिखी थी बेटा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अम्मी फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अब्बू के जाने से पहले किसने उनको फोन किया और किसकी बात का उन पर क्या असर पड़ा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। आपने मेरी वजह से ये बात छुपाई ना, है ना? नहीं नहीं, सच बताएं अम्मी प्लीज, मुझे अब सब कुछ सच सच बताएं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा तुम मुझे बताओ, रज़ा कहाँ है? बाहर है? तुम्हें छोड़ के गया? कहाँ है वो? पहाड़ में क्या रज़ा? कैसी बातें करती हैं आप? जाओ जाके उसे देखो।